प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। नमस्ते, स्वागत है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। मैं हूं आरजे कार्तिक और एक छोटा सा प्रयास है श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार आप तक पहुंचाने का। अध्याय 12 की आज बात करेंगे, चैप्टर 12 की बात करेंगे। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को वो सब दर्शन दिए जो अर्जुन पाना चाहता था, वो विराट स्वरूप के दर्शन दिए जो अर्जुन के मन में इच्छा थी, अपनी उन विभूतियों के बारे में बताया जिनके बारे में अर्जुन को कभी पता नहीं था। अर्जुन ने अपने जीवन में महाभारत के उस समय तक जब श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सखा माना था, लेकिन जब दिव्य दर्शन हुए तो उन्हें समझ में आया कि मेरे साथ साक्षात भगवान है। 12 अध्याय में, क्योंकि अर्जुन उनके अनन्य सखा हैं, अनुराग ही अर्जुन है, जो आप प्रेमोल्लास लेकर आते हैं प्रभु के लिए, वही अर्जुन है। जब आपके मन में इतना अनुराग आ जाता है कि आप अर्जुन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो भगवान आपको अपना अनन्य सखा मान लेते हैं और आपको वो सारी विभूतियां बताते हैं जो अर्जुन को बताई। 12 अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरे सिवाय ना कोई पाया है ना पा सकेगा जैसा तूने देखा, लेकिन किंतु अनन्य भक्ति या कहें अनुराग से जो भजने लगता है वो मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है, मुझ में प्रवेश भी पा सकता है, यानी कि अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। ये सारी समझ जो मैं डेवलप कर पाया हूं, जो मैं आप तक सार पहुंचा रहा हूं, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है। आप भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं www.yatharthgita.com से। तो 12 अध्याय का प्रारंभ करते हैं, उसके सार को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो 2 मार्ग हैं, उनके बारे में इस 12 अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न रखा, तीसरी बार उन्होंने प्रश्न रखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ज्ञान मार्ग के रास्ते जाओगे तो मैं हूं, मुझे पाना है, मैं तपस्वी हूं, ये सब विचार आने लगेंगे और तुम लड़खड़ाने लगोगे। लेकिन जो अनन्य भक्ति के माध्यम से जाता है वो मुझ तक सुगम रास्ते से पहुंच जाता है, इसलिए वो जो भक्ति मार्ग है वो श्रेष्ठ है। अर्जुन ने तीसरी बार ये प्रश्न पूछा है, तीसरे अध्याय में पूछा, 5वें अध्याय में पूछा और यहाँ 12वें अध्याय में 12 अध्याय में फिर से प्रश्न किया, भगवान आप कभी सांख्य माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, कभी समर्पण माध्यम से निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अनन्य भक्त अनुरागी अर्जुन ने प्रभु से प्रश्न किया। अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता वे भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। इस प्रकार जो आपने अभी अभी विधि बताई, जो 11 अध्याय के अंत में उन्होंने विधि बताई थी, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण में आ चुके हैं, आपकी उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और दूसरे वो जो आपकी शरण में आकर के अपने ही स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे होकर के आपका ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इन दोनों में से उत्तम कौन है? ये प्रश्न अर्जुन ने रखा। तो भगवान ने अपने सखा के जो प्रश्न थे उनका समाधान करते, उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझ में मन को जो एकाग्र करके पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो ध्यान कर रहा है, वो जो भक्त है वो श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हो जाता है और मुझे भजता है। योगियों में भी वो अति उत्तम योगी मुझे मान्य है। आगे कहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, संयत करके, मन बुद्धि के चिंतन से जो परे है, जो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, उस ब्रह्म की उपासना करता है, जो सब में समान भाव समभाव रखता है, वो जो योगी है वो मुझे प्राप्त होता है। ये जो विशेषण है ये मुझसे भिन्न नहीं है। किंतु यहां फिर वो स्पष्ट करते हैं, ये जो 2 रास्ते हैं, जो 2 माध्यम हैं, चाहे ज्ञान मार्ग कहिए या भक्ति मार्ग कहिए, सांख्य मार्ग कहिए या भक्ति मार्ग कहिए, ज्ञान योग कहिए या निष्काम कर्म योग कहिए, ये जो 2 माध्यम हैं, इनमें अंतर क्या है? क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं प्रभु? इस श्लोक में आपको समझ में आएगा। श्री भगवान उवाच क्लेशो अधिकतरेषाम व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देह वदभिर्वाप्यते।
प्रभु कहते हैं अपने सखा अर्जुन को समझाते हुए कि जो अपने में बस स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, जो ये मान के चल रहे हैं कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा, अपनी स्टेजेस को स्वतंत्र रूप से खुद समझते हुए चल रहे हैं, उनके रास्ते में क्लेश जो है वो अधिक है। क्योंकि जो देहाभिमानी होता है, जो देह पर अभिमान करता है कि मैंने पा लिया, सो अहम जो कहता है, मैं हूँ, जो सिर्फ मैं हूँ कहता रहता है, वो उसी में घूम के रह जाता है। उसके जो रास्ते हैं उसमें दुख बहुत हैं, क्लेश बहुत हैं। क्योंकि जब तक ये देह का भान है, जब तक आपको ये लगता है कि मैं शरीर हूँ, तब तक वहां तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि मैं तो आपका भक्त हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ, आप संभाल लीजिए, अब आप मुझे आगे लेकर के चलिए, तो आप सब कुछ उन पर समर्पित कर देते हैं। कहते हैं अब मेरे योग क्षेम की जिम्मेदारी अब आपकी हो गई है, आपको मुझे पार लगाना है। भगवान श्री कृष्ण यही स्पष्ट करते हैं कि ये जो ज्ञान मार्ग वाला जो रास्ता है, सांख्य मार्ग वाला जो है, उसमें क्लेश बहुत है। मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी बन गया हूँ, ये सब जब आने लगता है तो फिर वो उसी में घूम फिर करके वापस वहीं खड़ा हो जाता है जहाँ से शुरू हुआ था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये सब छोड़ दो, निष्काम कर्म योग, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इसलिए फिर से कहते हैं भक्ति मार्ग सबसे सुगम है, सबसे सरल है। तो अब करना क्या है उसे और सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। कहते हैं अर्जुन, तो मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत, इसके बाद में क्या होगा, तो मुझ में ही रहने लगेगा, मुझ में ही निवास करेगा, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मान लीजिए कोई कहता है कि मन भी नहीं लग रहा है, बुद्धि भी नहीं लग रही, हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो 50 तरीके के ख्यालात आते हैं, 50 तरीके के विचार आते हैं, पता नहीं कहाँ से थॉट्स आने लगते हैं, जो बातें सोची नहीं थी वो हम सोचने लगते हैं। स्वामी जी यथार्थ गीता में लिखते हैं कि जो अर्जुन ने कहा ना शुरू में कि मन को रोकना तो वायु की तरह दुष्कर समझता हूं, तो इसका भी उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अगर मन को भी एक जगह रोकने में समर्थ नहीं है तो अर्जुन योग के अभ्यास द्वारा, प्रैक्टिस करते हुए, मेडिटेशन करते हुए बार बार ये इच्छा करो कि आपको वहां तक पहुंचना है। प्रभु कहते हैं कि मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर, जहां मन जा रहा है वहां से वापस पकड़ के लाओ और वापस उसी मेडिटेशन की प्रोसेस में जो श्वास प्रश्वास है उसमें ला करके लगा दो। अगर ये भी ना कर पाए तो क्या करना है, तो कहते हैं श्री भगवान उवाच अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अभ्यास में भी आप कैपेबल नहीं हो, अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हो, आप ध्यान भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करें। तो कहते हैं प्रभु कि मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए आराधना कर, मेरी प्राप्ति के लिए कर्म करता जा, पुण्य कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, उस रास्ते पर चलते रहो, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सारे समय तक मैं ध्यान में नहीं बैठ सकता हूं, बैठ सकती हूं, इतना मेडिटेशन नहीं होता है, बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है, मन तो भाग रहा है इधर उधर हवा की तरह, तो अच्छे रास्ते पर चलते रहो, किसी का बुरा मत करो। ये भी वो सदमार्गी है, यही वो रास्ता है जो अच्छा रास्ता है। ये भी ना हो तो क्या करें, संपूर्ण कर्म, जितने कर्म है उनके फल का त्याग कर दें, लाभ हानि की चिंता छोड़ दें और मग के आश्रित होकर समर्पण के साथ जो आत्मवान, जो तत्व स्थित महापुरुष हैं उनकी शरण में चले जाएं, एक सदगुरु की शरण में चले जाएं। जब आप उनकी शरण में चले जाएंगे तो उनसे इंस्पायर होकर के जब आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां वो विद्यमान हैं, जब आप उनकी शरण में जाकर के नतमस्तक होंगे, प्रणिपात करेंगे, प्रणाम करेंगे और कहेंगे आप हमें अपनी शरण में लीजिए, तो उनसे प्रेरणा लेकर के अपने आप कर्म होने लगेगा, अपने आप आपका मन जो है वो ध्यान में लगने लगेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे समर्पण के साथ जो कर्म के फल का त्याग कर देता है उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। श्री भगवान उवाच श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। चित्त को रोकने की जो प्रैक्टिस है उससे ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान माध्यम से कर्म को कार्य रूप देने की जो अपेक्षा है ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में प्रभु स्वयं रहते हैं और ध्यान से भी
जो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग है कि जो होगा वो प्रभु देखेंगे, वो त्याग श्रेष्ठ है कि फल तो प्रभु के हाथ में है। क्योंकि जैसे आप उनके प्रति समर्पण दिखाते हैं, जब वो आपको संभाल लेते हैं तो वही आपको उस मंजिल तक भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि रास्ते का अंतिम छोर ही मंजिल होती है। इसलिए जब आप वो कर्म के फल का त्याग कर देते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं जिसका नाम परम शांति परम धाम है। अब जो शांति प्राप्त पुरुष होता है, जो भगवान को प्रिय है, उसके लक्षण बताते हैं। भगवान कहते हैं कि किस तरीके के पुरुष, किस तरीके के नर नारी मुझे पसंद है, किस तरीके का इंसान को, मनुष्य को बनना चाहिए, वो यहाँ से प्रेरणा मिलती है। प्रभु कहते हैं, श्री भगवान उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। शांति को जो प्राप्त हो जाता है पुरुष, वो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, सबका प्रेमी है, दयालु है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में सम है, जो आ जाए वो एक भाव रहता है, क्षमा कर देता है दूसरों को, योग में संयुक्त हो चुका है, लाभ और हानि दोनों में संतुष्ट हो चुका है, वो मुझ में अपनी मन बुद्धि लगा चुका है, वो भक्त मुझे प्रिय है। आगे प्रभु कहते हैं, जिससे कोई भी जीव को हानि नहीं होती, जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता, किसी परेशान नहीं होता, हर्ष संताप भय सबसे मुक्त हो चुका है, वो भक्त मुझे प्रिय है। इस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए। स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं कि हमारे द्वारा किसी के मन को ठेस ना लगे, जितना हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो गृहस्थ जीवन में, वो तो संसारी है, मोह माया में उलझे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनके जो विचार आ रहे हैं, उनकी जो बातें आ रही हैं, उनसे अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है। होता है ना, रास्ते में कोई शराब पी के चला रहा है तो उससे बचना भी हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की विशेषताएं बताते हुए आगे कहते हैं, श्री भगवान उवाच समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान योः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो पुरुष शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में समभाव है, जिसके अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं शांत हो चुकी हैं, जो सर्दी में, गर्मी में, दुख में, सुख में, हर द्वंद्व में सम है, और तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः। जो निंदा को, स्तुति को यानी कि आलोचना को, तारीफ को समान समझता है, जो मननशीलता यानी कि चिंतन की परम सीमा पर, चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जो हर हाल में संतुष्ट है, वो भजन है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उस स्थिति में पहुंच चुका है कि प्रभु जिस हाल में रख रहे हैं मेरा जीवन में, मैं ठीक हूं, मैं संतुष्ट हूं। वो भक्त जो स्थिर बुद्धि वाला हो चुका है, वो मुझे प्रिय है। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे 12 अध्याय में, बहुत छोटा सा अध्याय है, लेकिन इसमें भक्ति जो मार्ग है उसकी प्रशंसा की गई है, उसे श्रेष्ठ बताया गया, और क्यों बताया गया वो भी भगवान ने बताया। इसमें स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है, पूरा क्लैरिफाई कर दिया है। इसलिए इसका नाम है भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। आप श्रीमद् भगवद गीता को विस्तार से पढ़िए, समझिए। सिर्फ सार समझने से बात नहीं बनेगी, बार बार चिंतन कीजिए, बार बार पठन कीजिए, बार बार पढ़िए। और इसके लिए आप www.yatharthgita.com से फ्री में अपने लिए घर बैठे एक कॉपी जो है ऑर्डर कर सकते हैं हमारे शास्त्र की, श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या यथार्थ गीता, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है। प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।